ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो यंताणनो सिद्धाणनो मरियाणनो सर्वसावम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्य जयं धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां शरणं जयतु शाश्वतम् समय समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचो वंदित सर्व सिद्धि शर्मणो गतिम पत्ते ओछामि समय पावड़ं नमो सुख केवली श्री समय शारजी ग्रंथ सर्वश्रुत ज्ञान अधिकार गाथा नंबर 349 से लेकर और 355 यानी कि 5 और 7 गाथाएं। इसका हमने पढ़ लिया था प्राकृत का गाथाएं हरी पढ़ लेते हैं बस। जो शिल्पी कर्म करे परंतु वो नहीं तन में बने, त्यों कर्म को आत्मा करे पर वो नहीं तन में बने। जो शिल्पी करणों से करे पर वो नहीं तन में बने, त्यों जीव करणों से करे पर वो नहीं तन में बने। जो शिल्पी ग्रहण ग्रहे परंतु वो नहीं तन में बने, जो जीव करणों को ग्रहे पर वो नहीं तन में बने। शिल्पी करम फल भोगता पर वो नहीं तन में बने, क्यों जीव कर्म फल भोगता पर वो नहीं तन में बने। इस भांति मत व्यवहार का संक्षेप से वक्तव्य है, मिलो वचन परमार्थ का परिणाम विषयक जोई है। शिल्पी करे चेष्टा वरुष ईश शिल्पी अनन्य, तो जीव कर्म करे अवरुष ही से जीव अनन्य। चेष्टित हुआ शिल्पी निरंतर दुखित जैसे होए है, अरु दुख से शिल्पी अनन्य तु जीव दुष्टावान दुखी बने। जो बात समझा रहे थे यहाँ पर सांख्यमति को और बोधमति को। सांख्यमति बोधमति पाए कहाँ जाते हैं कि जितनी दुनिया है ना सब ये सब सांख्यमति और बोधमति है। जितनी मिथ्या दृष्टि हैं तो सांख्यमति हैं या बोधमति है। सारे के सारे जीव कहले ये कैसे, बोले खाओ पियो ऐश करो किसने देखा, और जो वर्तमान में मजे करो। जितने ये कहने वाले हैं सब बोधमती हैं। अरे जोगी देखी जाएगी, कौन जीव भोग रहा है इनको सबको, जो कोई नहीं। ये सांख्यमती। लेकिन ये मिथ्या दृष्टि के भेद हैं। ये जितने अन्य मतियों के भेद हैं, जितनी मान्यताओं के भेद हैं, ये सब मिथ्या दृष्टि के भेद हैं। और मिथ्या दृष्टि सारे एक प्रकार के होते हैं। बहाने बहाने बहुत तरह के बनाएंगे। ये बच्चे बहाने बनाते हैं ना, बहाने तो बहुत हो सकते हैं। बारिश हो रही है, बुखार हो रहा है, मन नहीं लग रहा है, कुछ भी बहाना बन सकता है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य स्कूल में जाना है। उद्देश्य स्कूल ना जाना पड़े, स्कूल उद्देश्य तो ये है। ऐसे इनका सब उद्देश्य में क्या है? इनका सबका उद्देश्य मिथ्या दृष्टि बना है। बहाना कोई भी हो सकता है बाहर में, कोई पर्याय में एकत्व माने, द्रव्य में माने, ऐसा करे, अनेकांत को तोड़ करे, कुछ भी करे। वो सब मिथ्या दृष्टि, सब मिथ्या दृष्टि के भेद। मिथ्या दृष्टि का भी एक ही भेद और सम्यक दृष्टि का भी एक ही भेद। चौथे गुण से लेकर सिद्ध तक सारे सम्यक दृष्टि, और जितने नीचे बैठे वे सारे मिथ्या दृष्टि।
कोई ना कोई मान्यता तो जीव करेगा ही करेगा। बिना मान्यता करे जीव रह सकता ही नहीं। कोई जीव ऐसा कोई जीव ऐसा नहीं है जो कि मान्यता नहीं करता। ये कह रहे थे भैया नास्तिक मत वाले हैं ना, ये तो किसी को मानते ही नहीं है। नहीं बाकी सारे मत तो आस्तिक मत हैं अपने यहाँ, इस देश के अंदर सारे मत कैसे हैं? आस्तिक। कहीं ना कहीं आत्मा को, भगवान को मानते ही हैं। मतलब कोई भी धर्म ऐसा नहीं होता अपने यहाँ, कम से कम भारत वर्ष में तो, कि जो किसी भगवान को और किसी और आत्मा को ना मानता हो, वो किसी रूप में मानता होगा तो उसको बोलते हैं आस्तिक। और नास्तिक कि जो मानता ही नहीं है किसी को, ना भगवान को मानेगा ना आत्मा को मानेगा, कुछ नहीं मानता, वो तो वर्तमान में मानता है जो है, बस वर्तमान सत्य है। ऐसे बहुत लोग होने लगे हैं अब। ऐसे बहुत लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है अब कि भैया भगवान कुछ नहीं करता बढ़ता है, और हम तो जो मर्जी वो करेंगे। नास्तिक मत वाला भी ये तो मानता है ना मैं नास्तिकवादी हूँ। ये मान्यता तो गई, उसकी भी खत्म नहीं हो सकती ना। तो जो मान्यता खत्म नहीं होती उसका नाम है कि उस मान्यता कुछ ना कुछ करेगा, चाहे सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि हो। इस मान्यता का नाम ही सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन है। इसलिए कहते हैं उस मिथ्या मान्यता कर सकता है तो सम्यक मान्यता क्यों नहीं कर सकता? तो अभक्ष खा सकता है तो भक्ष क्यों नहीं खा सकता? चलो गाथा अर्थ पढ़ते हैं इसका, है ना, 7 गाथाएं इकट्ठी हैं। यहाँ भी सारा कथन जो निमित्त उपादान का है, यहाँ भी सारा कथन वही है जो ये शाम का चल रहा है, वही कथन यहाँ पर भी विस्तार चल रहा है इसका। गाथार्थ। जैसे शिल्पी, शिल्पी माने कलाकार, जो कुछ बनाए करे कला करे उसको बोलते हैं शिल्पी। स्वर्णकार हो, सोनी हो, जो कला का पारंगत हो, जैसे कला आती है, मूर्तिकार, कला आती है उसको, तो उसको बोलते हैं शिल्पी। कोई बजाता हो, कोई गाता हो, वो कलाकार। वो कर्म कुंडल आदि कार्य करता है, जैसा शिल्पी होगा वैसा कार्य करेगा। मूर्तिकार मूर्ति बनाएगा, गायक गाएगा, बजाने वाला बजाएगा, जैसा भी उसका कार्य होगा वैसा कार्य करेगा। तो क्या करता है? कुंडल आदि कार्य करता है। कुंडल बनाता है, घड़ा बनाता है, सब काम करता है ना। कह रहे हैं, परंतु वह उनमें तन्मय, कुंडल आदि में नहीं होता। वो शिल्पी बनाता तो है लेकिन क्या नहीं होता? तन्मय। शब्द क्या दिया? तन्मय। तन्मय माने तत्मय। तन्मय का शब्द विच्छेद करो। तत्मय। तत्मय माने उस रूप। शिल्पी ने सोना पीटा, बनाया, गहना बनाया। शिल्पी सोने के अंदर कितना गया? शिल्पी सोने में कितना गया? तो नहीं गया तो कहते तन में नहीं होता उसके अंदर। और कल वाला सिद्धांत, जहाँ व्याप्य व्यापक संबंध होता है वहाँ कर्ता कर्म संबंध होता है, और जहाँ व्याप्य व्यापक संबंध नहीं होता वहाँ कर्ता कर्म संबंध भी। ये तुम पढ़ाते रहते हो कुछ, फर्क भी पड़ता है इन चीज़ों से जो पढ़ाते होते ना, कि भाई साहब इनके पढ़ने से, तत्व चिंतन करने से, तत्वाभ्यास करने से मोहादि मंत्र पढ़ते हैं और जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। परंतु वे तन में तो नहीं हो जाता। उसी प्रकार जीव भी, समझाना स्वर्णकार को नहीं है, समझाना जीव को है। स्वर्णकार का दृष्टांत समझाना, समझाना जीव का सिद्धांत है। क्योंकि घूम के एकदम तुरंत आया ना। और थानिका में क्या लिखा था इसकी, कि अब इस बात को दृष्टांत से समझाते हैं। थानिका लिखी थी ना इसकी, देखो कहाँ है थानिका। हाँ ये भी। अब इस कथन को दृष्टांत द्वारा गाथा में कहते हैं। तो पहली गाथा क्या हुई कि कुंडल आदि कर्म करता है परंतु तन में नहीं। उसी प्रकार जीव भी पुण्य पापादि रूप पुद्गल कर्म करता है परंतु तन्मय पुद्गल कर्म में नहीं होता है। पहली बात तो क्या हुई कि वो जीव जो है वो पुण्य पाप तो करता है, ये पुण्य पाप में नहीं होता। यहाँ प्रणमते जीव की बात है, और कर्म पुद्गलों से प्रणमते जीव को भिन्न दिखाया है, यानी कि भाव कर्म से रागादि भाव को, द्रव्य कर्म को भिन्न करा है इसमें। यहाँ खंड जी की बात नहीं है कि वो नहीं करता। यहाँ तो जीव कर्म करता है परंतु कर्म करता हुआ भी उन पुद्गल परमाणु रूप वो नहीं होता। पुद्गल परमाणु में रहते हैं और जीव जीव में रहता है। ये मानता रहे कि भैया मैं सही रूप हूँ, सही रूप हूँ, तो ऐसा मान्यता करने से सही रूप बिल्कुल भी होता नहीं। पहली गाथा होगी, समझ में आ गई ना, कि जैसे वो उसमें तन्मय नहीं हुआ, ऐसे ही जीव पुण्य पाप पुद्गल कर्मों में तन्मय
नहीं हुआ, क्योंकि यदि जीव तन में हो जाता तो जैसे ही पुण्य पाप आदि जाते खत्म होते तो जीव को भी खत्म होना पड़ता, जीव को भी साथ में जाना पड़ता। लेकिन जीव तो अपना स्वभाव छोड़ करके, अपने कर्तव्य छोड़ करके उनके अंदर जाता नहीं है। एक है, ये ध्रुव है, अचल है, शुद्ध है, एक है ना, इसलिए नहीं होता तन में, क्योंकि पुद्गल क्रम अनेक हैं और जीव एक है। पुद्गल क्रम पर हैं और जीव स्वयं है, ऐसा। वे आते जाते हैं, जीव आता जाता नहीं है। दूसरी बात, तथा जैसे शिल्पी, शिल्पी माने वही कलाकार, हथौड़ा आदि कर्णों साधनों, कर्ता कर्म कर्ण, तीसरी आएगी ना। कर्ता ने कर्म करा, कर्णों के द्वारा करा। तो जो कर्म करा, क्या करा, कि यहाँ कर्म कौन सा है, यहाँ सोना बनाने का कर्म है, यहाँ कर्म पुद्गल कर्मों का कर्म है, यहाँ व्यवहार छटकारक है। और जो जीव है वो करता है, तो कार्य क्या हुआ, पुद्गल कर्मों का आना। तो यहाँ कहते हैं कर्मों को जो कार्य आना हुआ है उसमें जीव तन में नहीं है। अब तीसरा साधन है कर्ण, गाथा नंबर 16 पटनी सार जी। उसके अंदर षटकारक लगाए बहुत सारे, दोनों तरह से लगाए, निश्चय षटकारक और व्यवहार षटकारक, दोनों तरह से प्रयोग करा उनके उसके अंदर। अब जी को व्यवहार का षटकारक देख के लगता है कि इसने तो काम करा है, इसने काम वास्तव में नहीं करा है। परंतु यह शिल्पी हथौड़ा आदि कर्ण, कर्ण मन होता है साधन, कर्ण माने जिस वस्तु से कार्य किया जाए उसको बोलते हैं कर्ण। जैसे कुम्हार ने घड़ा बनाया तो कर्ण क्या है उसका, चाक, कीली, तसला, करनी, और सब उठाने के पानी, वो सब क्या है उसके कर्ण, जिनके द्वारा वो कार्य करता है उसको बोलते हैं कर्ण। तो शिल्पी ने हथौड़ा आदि कर्णों के द्वारा कर्म करा है, परंतु वह तन में हथौड़ा आदि कर्ण में नहीं होता है। सबसे पहले क्या कहा, स्वर्ण में वो नहीं होता है, स्वर्ण रूप तो नहीं होता, लेकिन हथौड़ा आदि जो काम करे उनमें रूप होता है क्या, कर्ण रूप होता है क्या, कि कर्म रूप तो नहीं होता, कर्ण रूप भी नहीं होता। वो करता ना तो कर्म रूप होता और ना ही कर्ण रूप होता, कि कर्ण भिन्न है, कर्म भिन्न है और कर्ता भिन्न है। जहाँ भिन्न भिन्न हो, जहाँ कर्ता भिन्न हो, कर्म भिन्न हो, कर्ण भिन्न हो, वो व्यवहार कारक हैं। और जहाँ कर्ता एक हो, कर्म एक हो, कर्ण एक हो, वहाँ निश्चित कारक है। समझ में आ गया कैसे। अब ये क्या है कि अब तो इंग्लिश की भाषा हो गई ना, अब ये तो कोई पढ़ता ही नहीं है, कर्ता करण कर्म संप्रदान अपादान, ये तो कोर्स से ही बाहर हो गया। पहले चलो प्राकृति, प्राकृत से हिंदी ढूंढारी हुई, संस्कृत हुई, फिर ढूंढारी हुई, अपभ्रंश हुई, कई भाषाएं हुई, हिंदी हुई, कब कई भाषाएं हुई। लेकिन ये सारी भाषाएं हिंदी का रूप थी, पढ़ाई जाते थे पहले तो। एक व्यक्ति विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, ये सब पढ़ाई हैं आप हम लोगों ने, सारे के सारे। और अब तो बस वो सारा बदल गया, तो इंग्लिश इंग्लिश रह गई सारी सारी। अब कौन पढ़ाए इनको, कर्ण कौन होता है, क्या होता है। वह हथौड़ा आदि कर्ण रूप नहीं होता, कौन, वही करता। पहले किसको रखा, कर्ता को, कर्ता के सामने रखा कर्म को, कर्ता के सामने रखा कर्ण को। जब कर्ता तो वही का वही है ना, कर्ता तो हथौड़ा में नहीं गया ना, तो हथौड़ा आदि कर्म में नहीं होता। उसी प्रकार जीव मन वचन काय रूप कर्णों के द्वारा कर्म करता है, परंतु तन में यानी कि मन वचन काय रूप कर्ण में नहीं होता है। पहले में लिया था पुण्य पाप रूप पुद्गल प्रमाण, पहली गाथा में क्या लिया था, पुण्य पाप रूप पुद्गल के परमाणु, कि वो जो जीव है उसके प्रागातिक परिणाम के निमित्त से पुद्गल कर्म आते तो हैं, लेकिन जीव पुद्गल पाप कर्म रूप नहीं होता है। अब यहाँ कह रहे हैं जीव मन वचन काय की प्रवृत्ति तो करता है, जिनके द्वारा कर्म आते हैं। थोड़ा सा पहले निकट बैठा हुआ था वो पुण्य, पहले जीव था, उसके निकट कौन था, पुण्य पाप कर्म। उसके दूर थोड़ा बैठा हुआ है साधन उसका। तो कह रहे मन वचन काय है, तो मन वचन काय तो करता है कि नहीं करता। तो कह रहे वो जीव मन वचन काय के कर्णों को कर्म को करता है, परंतु तन में नहीं होता। एक शब्द क्या लेंगे कॉमन, बार बार एक शब्द आएगा, क्या शब्द आएगा, कि उन तन्मय पर नहीं। तन में नहीं होता है। जो तन में हो जाए वो तो षटकारक उसमें लगेंगे उसके स्वयं के, और तन में ना हो तो षटकारक उसके उसके अंदर नहीं लगे। वास्तव में गाथा नंबर 16 बहुत पढ़ने योग्य है, और छठ कारक का जो प्रकरण है ये सुनने समझने योग्य बहुत ज्यादा है। तो षटकारक को सुनना समझना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट विषय है षटकारक जैन धर्म का।
अन्य मतियों को भी लेते हैं, वे सात सात कारक लेते हैं ना उसके अंदर, वो तो वो भी है। तो जैसे कह रहे हैं हथौड़ा से उसने लोहे उसको पीटा सोने को, ऐसे ही इसने मन वचन काया के द्वारा कर्म आए। मन की, वचन की, काया की प्रवृत्ति से क्या हुआ? मन वचन काय त्रियोगा, तीन योग। कौन से योग? मन योग, वचन योग और काय योग। इन मन वचन काय की योग की प्रवृत्ति से कर्म आते हैं। अब बताओ, मन वचन काय करता, जीव करता है कि नहीं करता? यहाँ जीव है करता। कर्ता कौन है? कर्ता के स्थान पर क्या रखना है? कर्ता के प्रतिशत पर कौन रखना है? कर्ता के प्रतिशत के स्थान पर जीव है। और जो मन वचन काय के कर्णों द्वारा कर्मों को किया गया है, वो जीव ने किया कि नहीं करा? तो ये पूछते हैं मन वचन काय रूप जीव हुआ या नहीं हुआ? तो आंसर क्वेश्चन पूछता है ना, तो क्वेश्चन के वजह वो दोबारा क्वेश्चन पूछते हैं तेरे से। हमारा तो सिद्धांत एक है, व्याप्य व्यापक लगाओ या कर्ता कर्म लगाओ या तन्मय लगाओ, एक ही बात है तीनों के अंदर। इस अब अलग अलग शब्द अलग अलग है, लेकिन बात एक ही है। वो उसमें मन वचन काय में तन्मय हुआ या नहीं हुआ? अभी मर जाए, काया पड़ी है, काया तो उसमें कुछ नहीं होता, वचन रूप उसका कुछ नहीं होता, और मन भी पड़ा है, मन में भी उसके कुछ नहीं होता। ऐसा पड़ा रह जाता है, सब जल जाता है, फूक जाता है। तो जब तक जीव रहता है ऐसा लगता रहता है उसको कि मन वचन काय की क्रिया तो मैं करता हूँ ना। वो कहता है पुण्य पाप तो मैं नहीं करता। ये बात तो ठीक है आपकी, ये जो मन वचन काय की प्रवृत्ति है वो तो मैं करता हूँ ना। तो आचार्य देव कहते हैं कि तू करता हो तो उसमें तन्मय होगा। तो तू तन्मय होता है कि नहीं होता? अब जो शुद्ध जीव देखेगा तो कहेगा तन्मय नहीं होता, और शुद्ध जीव नहीं देखेगा तो कहेगा तन्मय होता है। लौकिक व्यवहार चलता है इन चीजों से, कि इसने मन खराब करा, वचन गलत बोले, काय की क्रिया से इसने ऐसा करे, लौकिक व्यवहार की भाषाएं हैं। लौकिक व्यवहार इनसे चलता है, ये पारमार्थिक व्यवहार इनसे नहीं चलता। दो व्यवहार होते हैं, एक लौकिक व्यवहार और एक पारमार्थिक व्यवहार। लौकिक व्यवहार के साधन नहीं है सब। परमार्थ नहीं चल सकता इन चीजों से, क्योंकि इनसे परमार्थ चलाएगा तो मोक्ष मार्ग ही बंद हो जाएगा। ऐसा। ठीक है। अभी तीसरी गाथा है, तीनों गाथाएं सेम है शुरू की, एक एक शब्द चेंज है। जैसे शिल्पी कर्णों को ग्रहण करता है, पहले क्या था? कर्णों के द्वारा कार्य करता है। अब कह रहे कर्णों को ग्रहण करता है। वो ऊपर की नीचे की गाथाएं दोनों लगभग लगभग एक सी सी हैं, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है ना। पहले में उन कर्णों के द्वारा करता था, इस गाथा के अंदर कर्णों को ग्रहण करता है, लेता है, पकड़ता है, कार्य करता है उनसे, है ना। शिल्पी कर्णों को ग्रहाती ग्रहण करता है, परंतु वह तन्मय नहीं होता। ग्रहण ग्रहण करने से तन्मय हो गया क्या? मन वचन काय को, कर्मों को ग्रहण करने से उनरूप हो गया क्या? पहले उनको कर रहा था, अब उनको क्या कर रहा है? उनको ग्रहण कर रहा है। दोनों फर्क में आया? पहले कर्मों को कर रहा था, कर्णों को कर रहा था, अब कर्णों को ग्रहण कर रहा है, कर्मों को ग्रहण कर रहा है। तो कह रहे उसे ग्रहण करने से वो उसमें हो गया क्या? पर क्यों? क्योंकि उसमें तन्मय नहीं होता, वो चाहे ले चाहे दे। गाथा नंबर 172, अलिंग ग्रहण, 20 बोल। याद आए? आत्मा इंद्रियों के द्वारा जानने में नहीं आता और इंद्रियों से नहीं जानता। दो बातें हैं ना। आत्मा इंद्रियों से नहीं जानता और आत्मा इंद्रियों के द्वारा जानने में नहीं आता। दोनों वाली बातें अलग है कि नहीं है? दोनों एक ही बातें हैं कि दोनों बातें अलग हैं? उसमें आत्मा बाद में लिखा आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञाता है। कोई कहे चलो इंद्रियों से नहीं जानता, इंद्रियों के द्वारा जानने में तो आ जाता है। अब भगवान बैठे मंदिर में, तो भगवान की आंख है, नाक है, कान है, शरीर है पूरा पूरा, ये भी तो पता लग रहा है भगवान है यहाँ पर। तो कैसे पता लगेगा? तो वे कहते हैं आत्मा इंद्रियों के द्वारा जानने में नहीं आता, और शरीर भी इंद्रिय है। ऐसे ही ना तो उन पुद्गलों को करता है, न पुद्गलों को ग्रहण करता है। दोनों ही कार्य नहीं होते उसके जीव के। क्यों? क्योंकि करता हुआ भी उनमें तन्मय नहीं होता, और ग्रहण करता हुआ भी उनमें तन्मय है। दोनों ही अवस्थाओं में तन्मय नहीं होता, न लेता हुआ और न देता हुआ।
परंतु वह तन में नहीं होता, उसी प्रकार जीव कर्णों को ग्रहण करता है। कर्णों को माने मन वचन काया को ग्रहण करता है, परंतु तन में कर्ण में नहीं होता। ये तीन गाथाएं सेम गई। सही है। कर्ता, कर्म करता हुआ कर्म रूप नहीं होता, कर्णों से कार्य करता हुआ कर्ण रूप नहीं होता, और कर्णों को ग्रहण करता हुआ भी उन रूप नहीं होता, क्योंकि वो कर्ता उनमें तन में नहीं होता। अगली गाथा, जैसे चौथी गाथा आ गई ना ये? जैसे शिल्पी कुंडल आदि कर्म के फल को खान पान आदि को भोगता है। थोड़ा पलटा विषय है ना, कर्ता समझा रहे, है ना। जैसे शिल्पी, वही शिल्पी, वही वही जो करने वाला था, वो उसके कुंडल आदि कर्म के फल को भोगता है। कौन भोगता है कर्म के फल को? अब सोना कुंडल बनाया है उसने, बेचा। काय के लिए बेचा? प्रॉफिट के लिए बेचा। 1 लाख में बेच दिया, 10 लाख में बेच दिया, जितने में बेचा। किसने बेचा? शिल्पी ने बेचा। या महिला ने खाना बनाया और खाया, है, उसने खाना बना कर खा लिया, सबको भोगता ही नहीं भोगता? तो शिल्पी कुंडल आदि कर्म के फल को भोगता है, परंतु वह तन में खान पान आदि रूप नहीं होता। दो वस्तुएं खड़े कर रहे हैं, एक सामने सोना और एक इधर सुनार। अब सुनार ने सोने को पीटा कूटा, सुनार ने हथौड़े से पीटा, और सुनार ने उसको बेच करके फल लिया। उन तीनों अवस्थाओं में सुनार उसका करता है, सुनार करता नहीं है। करता सारे काम सुनार ही है, लेकिन ऐसे कार्य करने पर भी सुनार क्या है उनका सबका? करता है। वो शिल्पी कर्म फल को भोगता है, कर्म के फल को भुंजती, भुगतता है, भोगता है, परंतु तन में नहीं होता। हम तो भैया बहुत पाक पोद है, हम तो भैया बहुत टेंशन में है। तो उससे पूछे, तू उसके अंदर तन में होता है क्या? ये तन में नहीं होता तो तेरा नहीं होता। तन में अगर नहीं होता तो वो तेरा। अपने मकान में भी रहते हैं, तो किराए के मकान में भी रहते हैं, और दोनों मकान में रहते हैं। दोनों मकान में रहने में कुछ फर्क है कि नहीं है? ये मिथ्या दृष्टि परद्रव्यों के अंदर अपना समझ के रहता है, और ज्ञानी जो रहते हैं इनके किराए की तरह रहते हैं, ये किराएदार रहता है। इतना फर्क होता है। और सिद्धांत जो है ये समझा रहे हैं कि भैया ये वस्तु इस वस्तु की है, और तू तेरा है, तू रहता भले ही हो, करता भले ही हो, लेकिन इनका कुछ भी भोगता नहीं है। अब हर एक गाथा के अंदर, एक गाथा के अंदर तो दृष्टांत है एक लाइन में, और दूसरी लाइन में सिद्धांत है। एक लाइन में दृष्टांत है, दूसरी में सिद्धांत है। प्रत्येक लाइन के अंदर ऐसा ऐसा चलता रहेगा। इसके अंदर कह रहे हैं कि कर्म के फल को भोगता है, खाना है, पीता है, बेचता है, प्रॉफिट कमाता है, सब काम पूरे दिन करता है, लेकिन उनमें खान पान आदि में तन में नहीं होता है। उसी प्रकार जीव पुण्य पाप आदि रूप कर्म, पुद्गल कर्म के फल को, पुद्गल परिणाम सुख दुख आदि को भोगता है। व्यवहारा सुय दुखम पुग्गल कम फलम पुंजेदी आदर निश्चय तो चेतन भावम कु आदस्य, है ना। पुग्गल कम्मा जिन कत्ता व्यवहार दो निश्चय दो चेतन कम्मा नादा। क्या लेना अगली? चेतन कम्मा नादा। पहले आता है ना चेतन कम्मा नादा, शुद्ध नया शुद्ध भावना। हम्म। उसी प्रकार जीव पुण्य पाप के कर्म फल के परिणाम को सुख दुख को भोगता है, परंतु तन्मय पुद्गल परिणाम रूप सुख दुखादि रूप नहीं होता। ज्ञानी भोगता है, अज्ञानी भोगता है, लेकिन ज्ञानी जानता है मैं तन में नहीं होता, और अज्ञानी क्या जानता है? मैं तन में हो गया। वो पुद्गल कर्म के बदलने से नाश से अपना नाश मानता है, और ज्ञानी पुद्गल कर्म के नाश से अपना नाश नहीं मानता है। इन गाथाओं का सार इतना है। भोगता तो है, भोग लेते हैं, मुनराज के ऊपर उपसर्ग आते हैं, कोई बात थोड़ा ना है। अभी कहते हैं ये कौन जाने ज्ञानी कर्मों को भोगता है कि नहीं भोगता? क्यों नहीं भोगता? क्योंकि वो जानता है कि मैं इनमें तन में नहीं होता, इसलिए वो कर्मों को भी नहीं भोगता। कर्मों को भोगता दिखने पर भी कर्मों को भोगता नहीं है, क्योंकि सिद्धांत को जानता है।
परंतु उन पुद्गल परिणामों के अंदर वो तन्मय नहीं होता, उनको नहीं भोगता, उनके सुख दुखादि रूप नहीं होता है। कौन? किसे खड़ा करा था? एक जीव को, कर्म कर्ता को। कर्ता ने कर्म करा, कर्ता ने कर्णों के द्वारा कर्म करा, कर्ता ने कर्ण को ग्रहण करा, और कर्ता ने फल को उसके भोगा, पर वस्तु के फल को भोगा। ऐसा चारों कार्य करते हुए भी वो कर्ता उन चारों में से किसी रूप नहीं होता, क्योंकि कर्ता उनमें तन्मय नहीं हो। अभी मनुष्य कर्म, मनुष्य पर्याय मिली ना, वो जीव के उदय से मिली, कर्म के उदय से मिली है। अब हमें लगता है मनुष्य है तो भोगते हैं, लेकिन ये कार्य किसका है? ये कार्य तेरा है कि कर्मों का है? कि नहीं मेरा है। तो तू है तो तुझे मनुष्य होना पड़ेगा, कि मतलब मनुष्य हूं, लेकिन नाश मत हो जाना, मर मत जाना, निमट मत जाना, मनुष्य ही बने रहना। कहला वो तो संभव नहीं है भैया, मरना तो पड़ेगा सबको एक दिन। तो इसलिए वो तेरा कार्य नहीं है, क्योंकि तू उसमें तन्मय नहीं होता। तन्मय उसे कहते हैं जो पहले भी उस रूप हो, अब भी उस रूप हो, और बाद में उस रूप हो, उसे कहते हैं तन्मय। और जो बदल जाए उसे तन्मय नहीं कहते। तन्मय माने जो सदाकाल उस रूप रहे, त्रिकाल उस रूप रहे, उसे बोलते हैं तन्मय। और जो बदल जाए वो तन्मय नहीं होता। इसलिए पुद्गल परिणाम रूप सुख दुख का करता जीव नहीं होता। इस प्रकार जो व्यवहार का मत है वो संक्षेप में कहने योग्य है। ये व्यवहार का मत कहा है, कोई बात थोड़ा ना है। व्यवहार से कह सकते हैं कि भाई जीव परिणाम का करता है नहीं करता है, ऐसा है, व्यवहार से कहा है। ये व्यवहार का मत जो है संक्षेप में कहने योग्य है। अब निश्चय का वचन सुनो, जो कि परिणाम विषय। सब ग्रंथों के अंदर वही भैया छिटकारे लगाए हैं, वही उससे ज्यादा वर्णन किया गया है। जीव को कर्मों से भिन्न बताया गया है, व्यवहार से एक बताया गया है, निश्चय से एक नहीं बताया गया है। और निश्चय से सम्यक दर्शन होता है, ये भी बताया गया है। व्यवहार से मिथ्या, व्यवहार दृष्टि अगर रखे तो मिथ्या दर्शन होता है, ये भी बताया गया है। कहा था ना कल, कहना व्यवहार है और मानना, कहना व्यवहार और मानना मिथ्यात, जहर का बीज। कितनी गाथाएं होगी अभी? 5वीं गाथा होगी ना ये 4 गाथा तो पहले होगी थी, कि जीव ने करता है, फिर उसके कर्ण है, फिर ग्रहण करा है, फिर सुख दुख को भोगा है। 4 गाथा तो पहले होगी थी ना। अब ये 5वीं गाथा में कह रहे हैं कि ये जो हमने सब कथन कराया है ना, ये जो बताया है तेरे को षटकारक, ये व्यवहार के बताए हैं, ये जो भी कारक बताए हैं तेरे को, ये इसको करता है, इसको करता है। अब ये निश्चय का वचन क्या है वो सुनो, जो परिणाम विषयक है। परिणाम विषयक माने जिसका संबंध अपने परिणामों से है, पर द्रव्य से नहीं है। जीव का संबंध परिणामों से है, परिणामों का संबंध कर्मों से, पर द्रव्य से, कर्मों से है। जीव का डायरेक्ट संबंध नहीं है कर्मों से। जीव का संबंध किससे है? जीव का संबंध परिणामों से है। और परिणामों का संबंध किससे है? परिणामों का संबंध परद्रव्य आदि से है, व्यवहार संबंध। डायरेक्ट जीव का कर्मों आदि से कोई संबंध नहीं है, व्यवहार से भी संबंध नहीं है, परिणामों से संबंध है। वो कारण का कारण है जो कर्म आदि है। परिणाम विषय क्या मैंने जीव के परिणाम से का संबंध है। अब देखो क्या कहते हैं, अब षटकार उसमें लगाते हैं। तीनों चीज लेंगे भाई, बताएंगे देखो। जैसे शिल्पी चेष्टा रूप कर्म अपने परिणाम कर्म को करता है। क्या करता है जी? चेष्टाएं हाथ पैर की करता है कि नहीं, परिणामों की चेष्टाएं करता है। खाना बनानी, बाई ने खाना बनाया, बाई ने खाना बना के परिणाम करा ही खाना बनाया। खाना बनना तो उस काल में आटे आदि की युगत समय हुआ है। अभी कुमार घड़ा बनाए और उसका विकल्प करे मुझे घड़ा बनाना है, और मिट्टी ले ले, सब काम कर ले, और घड़ा बनाने का विकल्प भी उसका है, और बारिश हो जाए तेज और सारी मिट्टी बह जाए उसकी, तो बताओ घड़ा बना नहीं बना? विकल्प को पूरा कर लेता उसने, विकल्प को घड़ा तो बन ही गया था, लेकिन मिट्टी की तो समय की योग्यता नहीं थी घड़ा बनने की, तो घड़ा नहीं बन पाया। इसलिए जीव जो है वो जो चेष्टाएं करता है, किसकी चेष्टाएं? अपने परिणाम की चेष्टाएं, हाथ पर ही चेष्टा नहीं। चेष्टा किसकी? परिणाम होगी। अरे परिणामों की चेष्टा। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध, उपादान उपादेय संबंध, निमित्त उपादान संबंध, कारण कार्य संबंध, कर्ता कर्म संबंध, ये संबंध समझ में आ जाए तो एक इसमें से संबंध से निकलता है जीव के वास्तव में। ये सिद्धांत ही पढ़ने योग्य है वास्तव में।
अब जीव चाहे उदय परिणाम बदल दूं अपने, कोई स्त्री है पुरुष है, तो उदय परिणाम तो बदलते नहीं है, किसी के कोई बहुत खोज करना चाहे, इस सिद्धांतों के द्वारा जीव अपना मोक्ष मार्ग जरूर खोल सकता है जान करके। उससे कुछ चेष्टाएं भी निमट जाती हैं जीव की। शिल्पी चेष्टा रूप अपने परिणाम रूप कर्म को करता है और उससे अनन्य है। जीव किससे अनन्य है? शिल्पी। ये जीव की बात नहीं चल रही, बात नहीं चल रही, अभी शिल्पी की बात चल रही है। शिल्पी जो उस बनाने करने का कार्य कर रहा है, वो शिल्पी उस बनाने करने के परिणाम से अनन्य है। क्यों? क्योंकि वो उस परिणाम को करता है और वो उसका कर्म है। करता है ना, करता माने वो करता है, और वो उस अपने परिणाम जो है उसके कर्म है। दो चीजें एक लाइन के अंदर ले दी। वो कर्म करता है, यानी कर्ता भी लिया और कर्म भी लिया, दोनों एक लाइन के अंदर ले लिए। तो क्या करता है कि परिणाम करता है, तो कौन है? वो जीव करता है। शिल्पी अपने चेष्टा रूप कर्म को करता है, और करता है तो उससे अनन्य है। उससे क्या है? अनन्य है। अनन्य। अनन्य माने अन्य नहीं, माने एक। एक होता है एक। अन्य, एक होता है अन्य अन्य, और एक होता है अनन्य। अन्य अन्य माने पुद्गल का कार्य अन्य और जीव का कार्य अन्य। ये अन्य अन्य और अनन्य, उसका कार्य वही हो, उसका नाम है अनन्य। लग गया ना उसके अंदर अन्य। उसी प्रकार जीव भी अपने परिणाम रूप कर्म को करता है और उससे अनन्य है। ये गाथा आ गई इनकी। एक गाथा इसकी ये चलेगी कि जीव अपने परिणाम रूप कर्म को करता है और उससे अनन्य है। अभी जी पे 2-4 करोड़ रुपए इकट्ठे हो जाए और जी शेयर मार्केट में पैसे लगा दे, हैं, और उसका शेयर मार्केट घटना बढ़ना तो उसके अधीन है, वो तो घटता बढ़ता बाहर में अपने परिणामों से है। और जो खेद होता है इसको, और जो दुख होता है और सुख होते हैं, वो जो सुख दुख उठते हैं, वो परिणामों से अनन्य। नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं होता भाई साहब, हम तो बिल्कुल सही रहते हैं, हम तो वो बहुत नेचुरल रहते हैं भाई साहब। नुकसान होगा तो खेद दिमाग में होगा ही होगा, और पूरे दिन चलेगा खेद होगा, भले तो कितना मानता है ना, मन नहीं लग रहा हमारा, तो हमारा उपयोग नहीं लग रहा। अनुकूलता रूप कार्य नहीं होते तो मन लगता नहीं पूरे पूरे दिन। अनुकूलता रूप कार्य हो जाए ना, अनुकूलता का कार्य हो जाए तो पूरे दिन मन लगा रहता है, अच्छा कूदता रहता है। ये पढ़ाई की वासनाएं तो पड़ी नहीं है, तो कहता रहता है कि नहीं नहीं नहीं, मेरा फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो पड़ता है भाई साहब। जब तक इन सिद्धांतों को जान के परद्रव्य से अपना अन्य 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 नहीं करता, तब तक फर्क तो पड़ता है, और फर्क तुझे ही पड़ता है, कर्म को नहीं पड़ता। अब लाभ हानि के कर्म को उदय आए तो फर्क पड़ता ही नहीं पड़ता। कि भाई साहब जिसके परिणाम खराब होते हैं ना, उससे पूछो कितना फर्क पड़ता है। ये प्राय की वासना दिखती नहीं है, लेकिन प्रति क्षण खाती है जीव को, प्रति क्षण। प्रति क्षण उसके उदय आते रहते हैं कर्मों के। वो जीव जो है उसमें गाफिल हुआ रहता है, भ्रांति में घूमता रहता है। अपने अनुकूल परिणाम काम हो गए तो खुश, और प्रतिकूल काम हो गए तो दुखी। साइलेंट रूप में चलता रहता है, कोई कहने करने की जरूरत नहीं पड़ती। और क्या है, किसी के पैसे रखे हों दो, सब 1 करोड़ रुपए रखे हों किसी के पास, तो चैन से बैठ सकता है वो? घर में 1 करोड़ रुपए रखे हो, कैश रखा हो, कुछ भी पैसे रखे हो, 5 करोड़ रखे हो, कुछ और रखा हो, आराम से बैठ सकता है? कि पैसे भी रखे हैं और आराम से भी बैठा है? ऐसा हो सकता है? कब तक? कि नहीं इसके एक के दो कैसे करूं, दो के ऐसी जगह लगा दूं 4 हो जाएं, बढ़ जाए। मिलना जाना कुछ नहीं है, उससे फायदा कुछ नहीं है, उसका लाभ भी कुछ नहीं है, लेकिन दिमाग में क्या चलता रहेगा? इसके एक के 4 कैसे हों। अभिप्राय में वासना क्या पड़ी? एक के 4 कैसे करूं। फिर यहाँ लगाएगा, वहां लगाएगा, वहां लगाएगा, नुकसान हो जाएगा तो खेद जो होगा, इसको चित्त में खेद हो जाएगा उसका कि नुकसान हो गया। फायदा होगा तो इसको रौद्र ध्यान होगा, और नुकसान हो जाएगा तो इसको आर ध्यान होगा। कब तक होगा ये? कि जब तक वो उस पैसे का धन का नाश नहीं कर देगा, दान नहीं कर देगा, छोड़ नहीं देगा, त्याग नहीं कर देने का, तब तक उसके जनित खेद चलता रहेगा। कब तक? जब तक उसका त्याग नहीं करेगा तब तक। तो गुरु जी थे ना, नीचे सोना रखा था, पोटली में। और वो गुरु पोंगा दास से बार बार बोले कि खतरा तो नहीं है बेटा, कोई शिष्य चेले को खतरा तो नहीं है? चलो गुरु जी कोई खतरा नहीं, पता नहीं गुरु जी खतरा खतरा क्यों कर रहे हैं, पता नहीं क्या बात है। एक दिन गुरु जी टॉयलेट के लिए गए तो देखा पीछे सोना रखा है, उठाया पटकाया ले जा करके कुएं के अंदर। अब गुरु जी बोले खतरा तो नहीं है? तो बोला गुरु जी खतरे को तो मैं कुएं में पटकाया, आप चिंता मत करो। गुरु जी भला था बेचारा, गुरु जी ने देखा कि चलो अच्छा हुआ, मुझे चिंता बन रही थी, अच्छा हुआ तो कुएं में पटक दिया। यदि गुरु जी भला ना होता तो क्या होता? ऐसे ये जीव जिन परिणामों को करता है, वो शुभ रूप परिणाम हो चाहे अशुभ परिणाम हो, यहाँ वो कहते हैं उन परिणामों में तन्मय है, और जिनमें तन्मय है उनका कर्ता।
है। कर्मों में तन्मय नहीं है, तो कर्मों का कर्ता भी नहीं है, क्योंकि जीव उनसे अन्य अन्य है और अपने परिणामों से अनन्य है। प्रश्न सारजी की शैली है यहाँ पर पूरी की पूरी। या समय सारजी की शैली चल रही थी शुरू में, और उससे थोड़ा हटके प्रश्न सारजी की शैली पर आएगी। परिणामों का कर्ता जीव ही है, उनसे अनन्य है। ये गाथा आगे, 1 2 3 4 5 6, अब सातवीं गाथा है, लास्ट गाथा। जैसे चेष्टा रूप कर्म करता हुआ शिल्पी, ये चेष्टा कर रहा है और वो कर्म कर रहा है, ऐसा शिल्पी नित्य दुखी होता है, और उसके दुख से वो क्या है, अनन्य है। भाई परद्रव्य कार्य करेगा तो सुखी रहेगा कि दुखी रहेगा? ऐसा हो सकता है कि परद्रव्य में लगा भी रहे और सुखी भी रहे? जो संसार विशेषों को होता तीर्थंकर के होते आगे, काहे को शिव साधन करते संयम से अनुरागे, लगे रहते इन्हीं में ही। लेकिन वहां क्या है कि वो शिल्पी जब तक उन कार्यों में लगा रहेगा तो उसको दुख भी होगा, और दुख होगा तो वो दुख से अनन्य भी रहेगा। वो आर्त ध्यान हो चाहे रौद्र ध्यान हो, दो में से एक ध्यान उसको होगा ही होगा, पर द्रव्य के अनुकूल और प्रतिकूल होने से। अब तबीयत खराब हो जाए ना किसी की तो बड़ा खेद हो जाता है, तबीयत सही रहे तो अपना अच्छा लगता है, बढ़िया परिणाम रहते हैं। जब तक उसमें रहेगा, अनन्य रहेगा, तब तक दुख भी उसको रहेगा। उसी प्रकार चेष्टा रूप करता हुआ अपने परिणाम रूप कर्म को करता हुआ, यानी मन वचन काय की चेष्टा करता हुआ। यहाँ चेष्टा का मतलब किसका, क्या 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 चेष्टा है? चेष्टा माने मन वचन काय की चेष्टा, उन रूप अपने परिणामों को करता हुआ, उन रूप अपने परिणामों को करता हुआ जीव दुखी होता है, और वह जीव उन दुख से अनन्य है। एक जगह है क्षयोक्षम भाव जो है ना जीव का, ये क्षयोक्षम भाव जो है दुख का हेतु है। जब तक क्षयोक्षम ज्ञान है, जब तक हत हत इंद्रियां जीवित हैं, तब तक इस जीव को दुख स्वाभाविक है। और दृष्टि की अपेक्षा एक अलग बात है कि उसने स्वभाव देख लिया। ये परिणति की अपेक्षा चल रही है ना, तो कार्य रूप परिणति चल रही है, तो पर्याय बता रहा है ना, तो पर्याय की अपेक्षा से उसको दुख ही है। क्यों? जब तक छदमस्त है, क्षयोक्षम ज्ञान विद्यमान है, तब तक वो उसको, इसके दुख चलते ही रहते हैं। और भगवान अनंत बन जाता है तो उसके बाद वो दुख भी उसके मनोवचन काय से संबंधित समाप्त हो जाते हैं। तो ऐसी ये गाथाएं आई सात। सात गाथाओं के द्वारा उदाहरण, दृष्टांत, दृष्टांत, उदाहरण, सिद्धांत के द्वारा आचार्य देवों ने पूरा समझाया भैया कि कर्ता का व्यवहार का कैसे होता है, और निश्चय का कैसे होता है, कौन किसी तन में होता है और कौन किसी तन में नहीं होता है। ऐसी गाथाएं हमने पढ़ी हैं। और टीका जो है ना इसकी, और टीका कल पढ़ लेंगे। टीका के अंदर जो कह रहे हैं, टीका भी ज़्यादा बड़ी तो है नहीं, कल पूरी जाएगी। तो कलश है इसके ऊपर, 1 2 3 4, 4 कलश हैं इसके बाद इसके ऊपर, और जय चंद जी जैसे नचारे की टीका है इसकी, है ना। उसके बाद गाथाएं आएंगी बहुत सारी इकट्ठी, 2 2 4 2 6 सेठ का गाथाएं हैं, 2 10 और 2 12 है। कितनी गाथाएं आ गई? 1 2 3 4 5 6, 10 गाथाएं हैं सेठी का ही गाथाएं हैं। वो दीवार पे जो सेठी का करता है ना, तो 10 गाथाएं हैं सेठी का की। उसके बाद इस तरह से अपना पकड़िए, यहाँ पर पूरा होगा। चल, निज निधि निज में बताई, यह अनंत पुकार है, के लिए जिन वाणी माँ को वंदना शक्ति। 99वां। जय प्रकाशी माता की। जय महान जैन धर्म की। जय एक साथ बोलिए, जय जय जय। जय। क्लास एंड कर दो भाई।